इस वक्त बात करेंगे हम बंगाल की। बंगाल में 5वें चरण के चुनाव को लेकर आयोग की पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त सिलीगुड़ी से हमारे साथ हमारे संवाददाता बैजू जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। बैजू, क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव आयोग की इस बार चुनाव को लेकर? उदय जी, कल 5वें चरण का चुनाव है और चुनाव को लेकर जो है आज दिन भर जो है सरगर्मियां हम देख रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जो है जो कर्मचारी बूथों तक जाएंगे उनको बूथों तक पहुंचाने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। लेकिन शाम के बाद सब देख रहे हैं कि भीषण बारिश हो रही है सिलीगुड़ी और पहाड़ी इलाके में, तूफान के साथ में बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। तो कहीं न कहीं जो कर्मचारी बूथों तक जाएंगे उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके उनको बूथों तक पहुंचना ही पड़ेगा और प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं कि कल जो है उत्तर बंगाल की 13 सीटों के लिए चुनाव होना है, जलपाईगुड़ी की 7 सीटें और दार्जिलिंग जिला की जो है 6 सीटें, कुल 13 सीटों के लिए चुनाव होना है। और इस चुनाव को लेकर जो है चुनाव आयुक्त की ओर से जो है सुरक्षा के उत्तर बंगाल में शीतलकुची में जो घटना घटी थी, जहां केंद्र जो है उत्तर बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी बहुत ज्यादा तेज थी और अभी भी उस घटना को लेकर तनाव है अभी भी उत्तर बंगाल में। तो 5वें चरण में किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, इसके चुनाव आयुक्त की ओर से जो है काफी संख्या में केंद्रीय बल को जो है जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में जो तैनात किया गया है। हम आपको बता दें कि सिर्फ सिलीगुड़ी में जो है 53 कंपनी जो है सेंट्रल फोर्स को जो पे तैनात किया गया है और कुल जो है दार्जिलिंग जिले में 95 कंपनी जो है सेंट्रल फोर्स यहाँ तैनात रहेगी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो है 200 मीटर के अंदर किसी को भी आने नहीं दिया जाएगा, 144 जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर प्रशासन कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, चुनाव आयुक्त कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। और चुनाव आयुक्त ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि अगर कोई भी जो चुनाव के दौरान हिंसा करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उदय जी, बिल्कुल, चूंकि चौथे चरण के चुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई है उसके बाद आयोग के सामने चुनौतियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। और इस बार दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी इलाके जो हैं यहां पे लगता है कि थोड़े दुरूह इलाके हैं, तो यहां चुनाव आयोग के लिए ये भी एक समस्या होगी। बैजू, बिल्कुल उदय जी, मैं आपको बता दूं कि जलपाईगुड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है वह फॉरेस्ट इलाका पड़ता है और दार्जिलिंग का जो इलाका है वह पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बूथों का बनाना और वहां बूथों तक जो है जो वोट कर्मचारी हैं उनका पहुंचना बहुत ही समस्या होती है वहां पर बूथों में पहुंचने के लिए। 2 दिन पहले जो है पैदल चलकर जो है कई बूथ ऐसे हैं जहां पर पैदल चलकर जो है कर्मचारियों को जाना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट इलाका है। तो कहीं न कहीं चुनाव आयुक्त को इस बात का डर है कि जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर कहीं हिंसा ना हो और यही वजह है कि 2 दिन पहले से जो है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ के जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जलपाईगुड़ी में जहां फॉरेस्ट का इलाका है, बहुत ग्रामीण इलाका है, वहां भी जो है प्रशासन की ओर से जो है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उदय जी, बिल्कुल, और इसके साथ साथ चूंकि कोरोना भी तेजी से अपने पांव फैला रहा है तो ऐसा में कोविड गाइडलाइंस का भी पालन कराते हुए चुनाव संपन्न कराना है, तो क्या इसके लिए क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? उदय जी, राज्य के इस चुनावी माहौल में साथ में हम देख रहे हैं कि बंगाल में भी जो है कोरोना संक्रमण का मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है। कल जो फिगर आए थे 6000 से ऊपर ज्यादा लोग जो है कोरोना संक्रमित हुए हैं बंगाल में और निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही है, जनसभा कर रही है, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसे लेकर आम लोगों के अंदर भी गुस्सा है कि क्यों नहीं राजनीतिक पार्टियां जो है प्रोटोकॉल नहीं मान रही है, क्यों नहीं चुनाव आयुक्त जो है इन पे पाबंदी लगा रहे हैं। जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, आम लोगों का यही कहना है कि रैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जनसभा पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है आज भी जो है चुनावी प्रचार कर रही हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में जो है कोरोना संक्रमण का मामला बंगाल में भी जो है तेजी से बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उदय जी, बिल्कुल बैजू, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से जरा कहिए कि वहां आसपास की तस्वीरें दिखाए कि लोग कोरोना और कोविड गाइडलाइंस को लेकर कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं। उदय जी, देखिए मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूं एक मार्केट है और मैं आपको बता दूं कि अभी भी बारिश हो रही है
ओला बरस रहे हैं, तो यहाँ कोई मेरे आसपास में कोई लोग नहीं है कि मैं ऐसा कुछ दिखा सकूँ आपको। बिल्कुल। क्योंकि काफी बारिश हो रही है, उस बारिश के बीच में ही हम अपने दर्शकों को जो है चुनाव से संबंधित इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। उदय जी, चलिए बैजू, हम समझ रहे हैं हालात को, तो फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सिलीगुड़ी से हमारे संवाददाता बैजू, जो बता रहे थे कि अभी अभी वहां बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है चुनावी तैयारियों को लेकर, और 5वें चरण में सिलीगुड़ी में भी चुनाव होने हैं।